ये सीधी तस्वीरें आपके सामने राष्ट्रपति भवन से राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का काफिला संसद भवन के लिए रवाना हो गया। अब बढ़ रही हैं नए संसद भवन की तरफ और उनकी दोनों तरफ राष्ट्रपति के अंगरक्षक घुड़सवार। तो ये तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं राष्ट्रपति का जो काफिला और साथ ही साथ इस वक्त संसद भवन की तरफ रवाना हुआ। एक बार फिर से आपको बता दें कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक को संबोधित करते हुए अगले 5 सालों के लिए नई सरकार यानी कि मोदी सरकार 3.0 का क्या रोड मैप रहेगा, क्या रूपरेखा रहेगी, क्या विजन रहेगा, इस पर उनकी तरफ से जो जानकारी है उनके संबोधन में आ सकती है। जो भाषण रहेगा राष्ट्रपति का, और यह आपको बता दें कि 18वीं लोकसभा का ये पहला सत्र है जो कि जारी है और आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का अभिभाषण जिस पर पूरे देश की नजर बनी हुई है। और ये तस्वीरें इस वक्त आपको हम दिखा रहे हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू संसद भवन के लिए रवाना हो गई है। राष्ट्रपति सत्र की शुरुआत में संसद के संयुक्त सत्र को संबोधित करेंगी और राष्ट्रपति के अभिभाषण के माध्यम से सरकार अपने कार्यक्रम और नीतियों की रूपरेखा प्रस्तुत करती है। तो ये तस्वीरें इस वक्त जो काफिला है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का जो कि इस वक्त संसद भवन की तरफ बढ़ता हुआ आपको नजर आ रहा है। दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित किया जाएगा। क्या रहेगा मोदी सरकार 3.0 का विजन, बीते 10 साल में क्या कामकाज रहा, यह सारी जो जानकारी है वो आज के अभिभाषण में संभावित है। बिल्कुल, लोकसभा और राज्यसभा के संयुक्त सत्र को आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को संबोधित करना है। आज उनके अभिभाषण का दिन है। मोदी सरकार का एजेंडा पिछले 10 सालों में क्या रहा, किस तरह से विकास के तमाम कार्य हुए और आने वाले 5 सालों में क्या एजेंडा रहेगा, इसकी एक झलक आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के अभिभाषण के दौरान मिल सकती है। लेकिन आज अभिभाषण के दौरान ऑपोजिशन का रुख क्या होता है यह भी देखने वाली बात होगी, क्योंकि राष्ट्रपति के अभिभाषण का आम आदमी पार्टी ने बहिष्कार करने का ऐलान कर दिया है। आम आदमी पार्टी ने यह घोषणा की है कि उसके सांसद आज राष्ट्रपति के अभिभाषण का बहिष्कार करेंगे और उनकी तरफ से यह कहा गया है कि दिल्ली के साथ क्या हो रहा है ये आप सभी को पता है। ईडी के मामले में जमानत मिलने से ठीक पहले सीबीआई ने केजरीवाल पर दूसरा मामला डाल दिया। यह तानाशाही है, इसलिए हम राष्ट्रपति के अभिभाषण का बहिष्कार करके अपना विरोध दर्ज कराएंगे। तो देखना होगा कि आम आदमी पार्टी और इंडिया ब्लॉक के तमाम जो दल हैं ऑपोजिशन के, उनका क्या रुख सामने आता है। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी का इस मसले को लेकर क्या रुख सामने आता है। लेकिन ये तस्वीरें आप देखिए, बहुत शानदार तस्वीरें इस वक्त रायसीना रोड से सामने आ रही हैं। संसद भवन के लिए रवाना हुई हैं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। उनके काफिले की तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं। रायसीना रोड से हमारे संवाददाता आनंद प्रकाश पांडे इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आनंद, बड़ी शानदार तस्वीरें इस वक्त रायसीना हिल से सामने आ रही हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू निकल चुकी हैं संसद भवन के लिए। उनका काफिला इस वक्त हम स्क्रीन पर देख सकते हैं। आज क्या क्या हो सकता है इसका हर किसी को इंतजार है राष्ट्रपति के अभिभाषण में। बिल्कुल जाहिर तौर पे आज राष्ट्रपति जो है अपने अभिभाषण के जरिए सरकार की जो प्राथमिकताएं हैं और साथ ही साथ सरकार का जो विजन है, रोड मैप है, वो जनता के सामने रखेंगी। और चूंकि ये 18वीं लोकसभा का पहला उनका एड्रेस है, तो ऐसे में ये माना जा रहा है कि अगले 5 साल का जो पूरा खाका है सरकार की सोच का, सरकार का जो विजन है, उसका भी राष्ट्रपति जो है खाका जो है अपने राष्ट्रपति अभिभाषण के जरिए जनता के सामने रखेंगी। और कई सारे विवादित ऐसे मुद्दे रहे हैं जिसपे आम राय नहीं बन पाई है और अभी जो आंकड़ों को लेकर जो थोड़ा तब्दीली हो गई चुनाव के बाद, ऐसे में उनको लेकर सरकार क्या सोचती है उनके बारे में भी आपको राष्ट्रपति के अभिभाषण के जरिए पता चलेगा। मतलब 1 नेशन 1 इलेक्शन को लेकर सरकार का रुख क्या है। ऐसे वक्त में जब अभी आंकड़े जो आप सोच रहे थे आंकड़े वैसे नहीं आए, अभी एनडीए की सरकार है, बीजेपी की सरकार नहीं है, तो ऐसे में 1 नेशन 1 इलेक्शन को लेकर सरकार आगे क्या सोच रही है ये राष्ट्रपति के अभिभाषण से आपको पता चलेगा। अर्थव्यवस्था को लेकर सरकार ने क्या सोच रखा है कि अगले 5 साल में और आने वाले 1 साल में क्या जनता को राहत मिलेगी, क्या कोई बड़े फैसले किए जाएंगे, उसकी झलक भी राष्ट्रपति
राष्ट्रपति के अभिभाषण में देखने को मिल सकती है। इसके अलावा हम आपको बताएं कि राष्ट्रपति का जो अभिभाषण है एक तरह से सरकार की प्राथमिकता भी बताएगा। तो सरकार की प्राथमिकताएं क्या क्या है, इन तमाम बातों की जानकारी सरकार जो है राष्ट्रपति के अभिभाषण के जरिए संसद को और जनता को देगी। और साथ ही साथ अर्थव्यवस्था का मामला हो या फिर तमाम जो अलग अलग मुद्दे हों जिसको लेकर सरकार बार बार कहती रही है, उसको लेकर सरकार क्या सोच रही है। विकसित भारत, सरकार ने कहा कि 2047 तक विकसित भारत बनाना है, तो विकसित भारत कैसे बनेगा, उसमें क्या क्या कदम उठाए जाएंगे, क्या क्या प्रायोरिटीज होगी, तमाम बातों का जो लेखा जोखा है राष्ट्रपति के अभिभाषण के जरिए आपको पता चलेगा। यानी कि हम ये कहें कि सरकार क्या सोच रही है और प्रधानमंत्री अगले 5 साल के लिए और अगले 1 साल के लिए क्या उन्होंने सोचा है, क्या रोड मैप तैयार किया है, क्या खाका खींचा है विकास के लिए, उसकी जानकारी राष्ट्रपति अभिभाषण के जरिए आज मिल जाएगी। ठीक है आनंद, वाकई में जो राष्ट्रपति का भाषण है उस पर पूरे देश की नजर है कि सरकार अगले 5 साल में क्या प्लान लेकर चल रही है। लेकिन इसी अभिभाषण को लेकर आनंद प्रकाश पांडे, आम आदमी पार्टी की तरफ से राष्ट्रपति के भाषण के बहिष्कार करने का फैसला लिया गया। अभी हमने कुछ देर पहले वो बयान भी दिखाया आम आदमी पार्टी के नेताओं के, और इस पर जो शिवसेना यूबीटी के नेता संजय राउत, उनकी तरफ से भी कह दिया गया है कि मैं आम आदमी पार्टी के फैसले का स्वागत करता हूं। तो विपक्ष का क्या रुख रहने वाला है यह भी देखना होगा इस दौरान। तो बिल्कुल जाहिर तौर विपक्ष जो है, जिसे आम आदमी पार्टी की आपने बात की, आम आदमी पार्टी ने कहा है कि वो राष्ट्रपति अभिभाषण का बहिष्कार करेंगे और संजय राउत ने इसका समर्थन भी किया है। लेकिन बड़ी बात ये होती है कि राष्ट्रपति का अभिभाषण जो होता है वो हालांकि सरकार उसको तैयार करती है, सरकार उसके माध्यम से अपनी प्राथमिकताएं बताती है, लेकिन ये एक संवैधानिक प्रक्रिया भी होती है। जो भी संसद का सत्र शुरू होता है उस साल की शुरुआत जो है राष्ट्रपति के अभिभाषण से होती है। तो ऐसे में वहाँ रहना एक तरह से आपकी ज़रूरत भी है और आपकी मजबूरी भी, लेकिन एक राजनीति का भी एक कहीं ना कहीं राजनीति का भी एक मौका होता है। हमने कई ऐसे राष्ट्रपति देखे हैं जब से मोदी सरकार आई है कि आप जो अपोजिशन पार्टी जो है आम आदमी पार्टी है 3-4 बार राष्ट्रपति के अभिभाषण के दौरान हंगामा कर चुकी है, उसका बहिष्कार कर चुकी है, तमाम अलग अलग मुद्दे उठा ले। लेकिन बात यह है कि सरकार अगर कोई बात अपनी कह रही है राष्ट्रपति के अभिभाषण के जरिए, तो आप पहले सरकार की बात सुनिए, राष्ट्रपति के अभिभाषण को सुनिए, सरकार का विजन जानिए, सरकार का रोड मैप जानिए, और उसके बाद जब राष्ट्रपति के अभिभाषण पे चर्चा होती है, बाकायदा दोनों सदनों में पूरा मौका मिलता है हर पॉलिटिकल पार्टीज को अपनी बात रखने के लिए राष्ट्रपति के अभिभाषण पर, तो उस वक्त आप उन बातों को रख सकते हैं, अपने अपने दल की जो बातें उसको उठा सकते हैं। राष्ट्रपति का अभिभाषण का बहिष्कार करना ये कहीं से कहीं जायज नहीं ठहरा सकता, लेकिन पॉलिटिकल पार्टीज जाहिर तौर पे ये राजनीति करेंगी। लेकिन संविधान में पूरी आपको समय दिया गया, पूरा वक्त दिया गया, राष्ट्रपति के अभिभाषण दोनों सदनों में चर्चा होगी और उसमें तमाम पॉलिटिकल पार्टीज अगर जो निर्दलीय है उनको भी वक्त मिलेगा कि आप राष्ट्रपति के अभिभाषण के बारे में बोल सकते हैं। और साथ ही साथ अगर आप चाहते हैं कि राष्ट्रपति के अभिभाषण में ये भी जुड़ना चाहिए तो उसको आप अमेंडमेंट भी दे सकते हैं। तो तमाम प्रक्रिया दी गई हमारे संविधान में, और ऐसे में जो तमाम पॉलिटिकल पार्टीज है, कई पॉलिटिकल पार्टी जो बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज है वो उसका इस्तेमाल करती है, कुछ पॉलिटिकल पार्टीज है जो उसका इस्तेमाल नहीं करती, वो पहले उसका बहिष्कार करती हैं। जी बिल्कुल आनंद, बने रहे आप हमारे साथ। तो पिछले 10 साल में कितना बदला देश, आगे के 5 सालों के लिए मोदी 3.0 सरकार का एजेंडा क्या होगा, इसकी एक झलक आज राष्ट्रपति जब संसद के संयुक्त सत्र को संबोधित करेंगी तो देश को मिलेगी। इसलिए देश को इंतजार है, थोड़ी देर में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का अभिभाषण शुरू होगा। लोकसभा और राज्यसभा के ज्वाइंट सेशन को संबोधित करेंगी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू।